नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 10 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर सिंह राशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सिंह राशि के जातकों, ग्रहों की गोचरी स्थितियां और ग्रहों का परिवर्तन मानव जीवन पर प्रमुख प्रभाव डालता है और जीवन में होने वाली छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना ग्रहों के परिवर्तन के ऊपर ही निर्भर होती है। तो ऐसे में इन 10 दिनों की सूक्ष्मतम ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आने वाला 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। 1 से लेकर 10 मार्च तक की समयावधि में हम आपको आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जैसे सिंह राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। सिंह राशि के जातकों, राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्रहों की गोचरी स्थितियां आपके ऊपर कैसी बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के लाभ भाव पर, आपके राशि के 10वें भाव पर मंगल का प्रभाव बना हुआ रहेगा, मंगल का गोचर रहेगा। राहु देव आपके पराक्रम भाव पर, केतु देव आपके पराक्रम भाव पर और राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति बुध और शुक्र के साथ आपके राशि के 8वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव जो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, शनि के साथ राशि के 7वें भाव पर प्रभावी होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें शुक्रदेव आपके 8वें भाव पर उच्च के होकर प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 10 दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो 8वें भाव पर प्रभावी होकर मौजूद हैं और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव राशि के 10वें भाव पर बना हुआ है। देखिए, करियर के लिए दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी सूर्य शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं उसमें आपको निरंतरता बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि सिंह राशि के जातक नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं उसमें आपको व्यर्थ के विवाद की संभावना बन रही है। यदि आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आपके राशि के लिए धन भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी भी बुध ही बनते हैं। बुध की स्थिति राशि के 7वें भाव पर बनी हुई है। आर्थिक जीवन के मामले में शनि 7वें भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां पर आय के साधनों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही खर्च आपके कई गुना बढ़े हुए रहने वाला है। तो यहां पर सिंह राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए।
शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। उधार देते समय यानी कर्ज देते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक जीवन के मामले में भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही आपको निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि सिंह राशि के जातकों के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है, यानी किसी प्रकार का यदि आप भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह 10 दिन आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। शनि आपके लगन भाव को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी है। 7वें भाव पर सूर्य की उपस्थिति पारिवारिक माहौल को बिगाड़ सकती है। ऐसे में परिवार में सकारात्मकता बनाकर ही चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की रूपरेखा बनने वाली है। सिंह राशि के जातकों को भाई बहनों का भरपूर साथ देखने के लिए भी जरूर मिलने वाला है। इस समय अंतराल में यदि आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। जो भी जातक विद्यार्थी जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, उन्हें सकारात्मकता के साथ एकाग्रता बनाकर ही जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य की स्थिति शनि के साथ बनी हुई है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में व्यर्थ का भटकाव निर्मित हो सकता है। इसलिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, शिक्षा में बेहतर उन्नति करने के लिए आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, सकारात्मकता जीवन में बनाकर ही चलना चाहिए। इसके लिए आप आध्यात्मिक गतिविधियों में यदि आप जुड़ते हैं, धार्मिक कार्यों में यदि आप जुड़ते रहते हैं, तो इससे आपको और भी सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, तो व्यर्थ का वाद विवाद आपके जीवन में निर्मित हो सकता है। इसलिए वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और दांपत्य जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि के जातकों राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव राशि के सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च से ये उदित हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है, चूंकि सूर्य और शनि की युति हमेशा से ही उस भाव को खराब करती है, तो यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो पार्टनर के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना होगा, सेहत का ध्यान रखकर चलना होगा। और दांपत्य सुखों को यदि आप जीवन में चाहते हैं, तो समन्वय बनाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी गलतफहमी बड़े विवाद का रूप ले सकती है और यह आपके वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त और प्रतिकूल भी बना सकती है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव पर उपस्थित है, शनि के साथ उपस्थित है। तो सिंह राशि के जातकों को व्यायाम करना, मेडिटेशन करना आवश्यक है। वजन बढ़ने की समस्या आपको दिखाई देगी। खान पान की आदत पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसमें आपको तले भुने भोज्य पदार्थों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अन्यथा पैरों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, पेट जनित समस्या और घबराहट की समस्या आपको निर्मित हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को यदि धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले हम आपको कुछ सकारात्मक खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है।
देखिए, आपके लगन भाव पर, प्रथम भाव पर जिससे व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हैं, शनि और सूर्य दोनों ग्रहों की दृष्टियां आ रही है, तो यदि आपके मन में पूर्व के समय से ही बार बार नकारात्मक विचारों का उदय हो रहा है, ऐसे में सिंह राशि के जातकों को जीवन में भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता रहने वाली है, मंदिर प्रतिदिन जाने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस खेत में अन्न ना बोया जाए उस खेत में प्रकृति घास फूस से भर देती है। तो यदि आप किसी भी फील्ड में जुड़कर काम कर रहे हैं, यदि आप टीचेबल नहीं होंगे, लर्निंग पर ध्यान नहीं देंगे, तो व्यर्थ का तनाव और व्यर्थ की नेगेटिविटी आपके मन में हावी हो सकती है। गोचर में भी ग्रह स्थितियां इस प्रकार बन रही है, इसलिए आपको धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना भी बेहतर है। दूसरी सावधानी, सिंह राशि के जातकों को खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए और सिंह राशि के जातकों को अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी है, ना ही आपको दिखावा करना है। दिखावा करने की आदत भी आप लोगों के अंदर काफी ज्यादा होती है, इससे आपके समय, श्रम और धन तीनों का नुकसान होता है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, तो नित्य प्रति सूर्य को जल अर्घ देना बेहतर रहने वाला है। सूर्य को अनुकूल और मजबूत करने के लिए गुड़ का दान करना, गेहूं का दान करना बेहतर है, या यदि आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सिंह राशि के जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना बेहतर लाभ देगा, सकारात्मकता देने वाला है। इन उपायों को करके आप जीवन में अनुकूलता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि के जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।